1000 स्क्वायर फीट का फाउंडेशन तो डल गया, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ कॉलम खड़े करने में आपके कितने लाखों खर्च होने वाले हैं? एक सिविल इंजीनियर के कैलकुलेशन से समझते हैं एग्जैक्ट खर्चा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 1000 स्क्वायर फीट के हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज के पार्ट 3 में। पिछली वीडियो में हमने फाउंडेशन कॉस्ट की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे घर के एक इंपॉर्टेंट हिस्से की, जिसको हम पिलर या कॉलम कहते हैं। इसके कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में कॉलम का कॉस्ट कितना आता है। 1000 स्क्वायर फीट के घर में नॉर्मली 12 से 14 कॉलम आते हैं। आज हम रूल और एक्चुअल इंजीनियरिंग कैलकुलेशन दोनों से इसका खर्चा निकालेंगे। कॉस्ट निकालने से पहले आपको बेसिक स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए ताकि आपका घर मजबूत बने। अब हम कुछ बेसिक टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब घर का एरिया हम लोगों ने 1000 स्क्वायर फीट लिया है, जिसमें सिंगल फ्लोर और G+1 के लिए, मतलब सिंगल फ्लोर या G+1 दोनों के लिए ये है 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए है। दूसरा, इसका टोटल कॉलम जो 1000 स्क्वायर फीट में हम लेते हैं वो 12 से 14 कॉलम आता है। कॉलम की साइज 9 से 12 या 9 से 15 इसमें लिया जाता है, और G+1 के लिए मिनिमम आपको 9 इंच से 12 इंच जरूरी है। तो G+1 तक की बिल्डिंग के लिए 9 इंच से 12 इंच का कॉलम आपको मिनिमम लेना ही चाहिए, उससे नीचे का कॉलम नहीं लेना चाहिए। और स्टील का भी इसमें हमने बताया है कि जो 4 बार्स 12 mm एंड 2 बार्स 10 mm का, ये मिनिमम स्टील आपको 9 बाई 12 के कॉलम में रखनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ बेसिक टेक्निकल पैरामीटर्स जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और इससे मिनिमम आपको आपके घर में यूज नहीं करनी चाहिए। एक एवरेज कॉलम 9 इंच बाई 12 इंच की और जिसकी हाइट 10 फीट हो, उसके लिए आपका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का खर्चा, एक कॉलम का खर्चा करीब 1500 से 1800 आता है, और ये सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट होता है। एक एवरेज कॉलम जिसकी साइज 9 इंच बाई 12 इंच की होती है, और एक हाइट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो छत की हाइट होती है वो 10 फीट, तो उसके लिए आपका कॉलम का खर्चा 1500 से 1800 रुपए सिर्फ मटेरियल का आता है, जिसमें हम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 मिनिमम आपको यूज करना रहता है। किसी भी कोई भी अगर आप आरसीसी का काम कर रहे हैं जिसमें लोहा है, उसमें कम से कम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको डालनी चाहिए उसमें, तो उसका खर्चा आपका 1500 से 1800 रुपए आएगा एक कॉलम का। एक कॉलम में फुटिंग से लेकर स्लैब लेवल तक लगभग 50 से 55 केजी स्टील लगता है, और अभी मार्केट रेट के हिसाब से उसका अमाउंट 3000 से 3500 रुपए एक कॉलम की कॉस्ट आ जाती है, सिर्फ स्टील की, जिसमें मेन बार और स्टीरअप्स सब शामिल है। अब बात करते हैं हम शटरिंग और लेबर कॉस्ट की। तो कंक्रीट की फर्माबंदी जो शटरिंग करते हैं और उसमें जो कंक्रीट प्यूरिंग करते हैं, जो कंक्रीट डालते हैं, उसका खर्चा करीब 800 से 1000 रुपए एक कॉलम का आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप थंब रूल के हिसाब से चले तो 1000 स्क्वायर फीट के घर में कॉलम खड़ा करने का खर्चा जो आएगा वो 81,200 के करीब आएगा, जिसमें अपना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का 1600 आ रहा है एक कॉलम का। तो अपना 14 कॉलम 1000 स्क्वायर फीट में आ रहा है, तो उसका 22,400 आ जाएगा। स्टील का एक का आ रहा है 3200 रुपए, तो 14 का आ जाएगा 44,800, और शटरिंग एंड लेबर कॉस्ट आ रहा है एक का 1000, तो 14 का 14,000 हो जाएगा, और ये 5,800 एक कॉलम का खर्चा हो जाएगा, और 14 कॉलम का 81,200 टोटल खर्चा आ जाएगा आपके 1000 स्क्वायर फीट घर में कॉलम खड़ा करने के लिए। एज ए सिविल इंजीनियर मेरी प्रो टिप ये रहेगी आपके लिए कि जब भी आप कॉलम का सरिया बांधे तो उसकी जो रिंग होती है, जो स्टीरअप्स होता है, उसकी स्पेसिंग 6 इंच से ज्यादा मत रखिए, और जंक्शन पर स्पेसिंग और कम करना, वहां 4 इंच रख सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक वर्क और डबल एसी की जो कॉस्टिंग आती है उसके बारे में, कि 1000 स्क्वायर फीट घर को बनाने में ब्रिक वर्क या डबल एसी ब्लॉक लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आपका कुछ भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।